यह कहानी एक छोटे से शहर के लड़के आरव की है। आरव का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसके पास कुछ खास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल में एक अडिग आत्मविश्वास था। आरव का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसका जीवन इतना आसान नहीं था। वह एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चला रहे थे। आरव की माँ सुधा एक स्कूल में टीचर थीं, जो बहुत ही समझदार और मेहनती थीं। उन्होंने हमेशा आरव को यह सिखाया था, मेहनत और शिक्षा से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वहीं आरव के पिता मोहन एक कारखाने में काम करते थे। वे बहुत थके हुए रहते थे, फिर भी वे आरव को कभी निराश नहीं होने देते थे। उनका मानना था कि कठिनाई जीवन का हिस्सा है और हमेशा सकारात्मक रहकर काम करना चाहिए। आरव को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन उसके पास महंगे स्कूल और ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे। वह जानता था कि उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह बड़े स्कूल में पढ़ाई कर सके, लेकिन उसका मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का और कुछ अलग दिखाने का। आरव की दिनचर्या बहुत कठिन थी। स्कूल के बाद वह अपने घर के कामों में माँ की मदद करता था और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ाई करता। कभी कभी अपनी किताबों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे पुराने नोट्स और किताबें देती थीं। आरव ने अपनी पढ़ाई के लिए किसी से मदद नहीं मांगी। वह जानता था कि अगर वह किसी से मदद मांग तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसके पास उन जैसी सुविधाएं नहीं थी। वह दिन आया जब शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वह प्रतियोगिता शहर के बड़े संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही थी और जिसमें विजेता को एक बड़ी छात्रवृत्ति दी जाने वाली थी। और आरव के मन में एक विचार आया, अगर मुझे यह छात्रवृत्ति मिल जाए तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा। लेकिन आरव को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारी मुश्किलें थीं। उसके पास प्रतियोगिता के लिए जरूरी किताबें और संसाधन नहीं थे। आरव ने सोचा, अगर मुझे यह मौका खोना नहीं है तो मुझे अपनी पूरी मेहनत लगानी होगी। उसने अपनी माँ से पुराने नोट इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल किया। वह रात को देर तक पढ़ाई करता, कभी कभी नींद भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसकी माँ ने देखा आरव बहुत थका हुआ और परेशान था। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? आरव ने कहा, माँ मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं ले क्योंकि मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा संसाधन सिर्फ चीज़ों के होते हैं, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते। यह सुनकर आरव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह जानता था कि उसका एकमात्र मौका और उसने अपनी पूरी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह न केवल किताबों से पढ़ाई करता, बल्कि उसने पुराने नोट्सों पर भी अपनी खुद की रणनीतियाँ बनाई। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव का दिल घबराया हुआ था। उसके पास कोई महंगी तैयारी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की थी। प्रतियोगिता में वह अपने प्रश्नों के उत्तर सही से देता गया, लेकिन हर बार जब उसके सामने कोई कठिन सवाल आता तो वह अपने अंदर की शक्ति को याद करता। आखिरकार परिणाम घोषित हुआ। आरव का नाम सबसे ऊपर था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। जीत उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष ने उसे जीत दिलाई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ तुम्हारी उम्मीदों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सुधा ने कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत ने यह सफलता तुम्हें दिलाई है और अब तुम किसी भी मुश्किल से नहीं डरोगे। आरव ने प्रतियोगिता से जो छात्रवृत्ति जीती थी, उसका इस्तेमाल उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। अब वह शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आरव की कहानी ने यह सिखाया कि संसाधन ही नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास ही हमें किसी भी चुनौती से पार करने की ताकत देते हैं।